अभी जैसे आप चाइल्ड प्रॉपर्टी का आपने प्रोजेक्ट लिया है तो किस तरीके से आप इसको सोचते हैं? काम मैं देखता था किसी दौर में ना कि इस्लामाबाद जाता था, लाहौर जाता था, तो उधर देखता था मैं कि लिविंग स्टैंडर्ड होता था कि रियल एस्टेट एजेंट का गाड़ी अच्छी होती थी, स्टाइल अच्छा होता था, रहने का अंदाज़ अच्छा होता था। पर जब मैं कराची आता था वही टूटी फूटी बाइकें होती थी और वही उनके ऐसे ऑफिस में जाएं तो कोई मेयार नहीं। तो जब उसका ख़ुद का कोई मेयार नहीं था तो मैं नहीं समझता कि वो पंजाब के किसी बंदे से मुकाबला कर सकता था। मैंने तो जो देखा अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मगर जब मैंने अब तुम लोगों को जो काम करते हुए देख रहा हूँ, जैसे आप लोग माशाल्लाह सुबह शाम रात दिन मैं आपके ऑफिसों में देखता हूँ कि एक जो भी उधर काम करने वाले लोग हैं उनका एक स्टैंडर्ड, एक लाइफ है। जैसे उनकी गाड़ियाँ जिस तरीके से खड़ी हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा नहीं है कुछ अब जो तब्दीली आई है कराची में। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा मैंने कहा ना कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो ख़त्म नहीं हो सकती। अगर हम बात कराची की कर रहे हैं तो कराची एक हब है नहीं, इसके लिए तुमने एक ऐसा क्या वो किया है? जो कराची हब है, मगर जैसे आपके ऑफिस में आकर लगता है ना कि यार एक रोशनी है, एक रौनक है। किस तरीके से तुम और तुम्हारा इतनी सी उम्र में तुमने इतना बड़ा नेटवर्क बनाया माशाल्लाह से, तो इसके लिए एक मेहनत है तुम्हारी। बिल्कुल। देखिए मेहनत है, दूसरी चीज़ ये है कि एक सवाल होता है ना, लोग करते हैं कि हमें कब पता चलेगा कि हम कामयाब कैसे हुए हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब आप एफर्ट कर रहे होते हो ना, जब आप किसी भी कंपनी का इफ्तिताह करते हो या कुछ एक सोच लेके चलते हो, तो सबसे पहले जो बुनियाद रखी जाती है ना, वो बुनियाद होती है विजन। हमने विजन जब हम स्टार्ट, जाहिर है हमने डायरेक्ट ऑफिसेज नहीं बना लिए थे, हमने डायरेक्ट इतनी बड़ी टीम नहीं बना ली थी, हमने एक स्टार्ट लिया था। स्टार्ट के अंदर जो विजन था ना, वो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो ये वजह है कि मैं कहता हूँ कि हम जो है अभी चल रहे हैं क्योंकि विजनरी जो है हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमारी टीम भी जो है बिल्कुल इसी तरह से। और जो लोग हमारे साथ इंगेज होते हैं हम उनको यही मोटिवेट करते हैं कि हमारे साथ अगर आप चल रहे हैं तो एटलीस्ट आपने अपने विजन को और अपने भरोसे को कायम रखना है। जहाँ तक बात स्टैंडर्ड और मयार की है, तो इस पर भी मैं यही कहूँगा कि कामयाबी का सबसे बड़ा मयार यही है कि अगर मैं हूँ ना, एक कामयाब इंसान की पहचान पता है क्या होती है? कि अगर आपको यह जानना है ना कि वो कामयाब या मैं कामयाब इंसान हूँ या नहीं हूँ, तो कामयाब इंसान जितने भी आप ले लें, अगर मैं ऊपर लेवल पे बात करूँ, चाहे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो, चाहे वो अगर हम बिज़नेस क्लास में बात करें वो एलॉन मस्क हो, ठीक है, या आप सेलिब्रिटीज़ में ले लें वो आतिफ असलम हो, जो भी कामयाब लोग हैं, अगर आप शाह साहब हो, आपकी बड़ाई है, हाँ। तो उनका जब आप नाम सुनेंगे तो आपको उनका काम याद आ जाएगा। तो जब आप किसी शख्स के नाम से उसका दिमाग, मतलब आप किसी का नाम सुने और आपके दिमाग में उसका काम याद आ जाए ना, तो समझ लें वो बंदा कामयाब है। और लोग इसको अक्सर लक की बात करते हैं। मैं इस लक पे यूं कहता हूं कि लक बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, बट 80% एफर्ट होती है, क्योंकि उस एफर्ट के बिना पे ही ना जब आप किसी का नाम सुनते हैं ना, काम याद आता है। अब मैं अगर आपका नाम सुनता हूँ अदनान जिलानी, तो मुझे आपका जो है वो 40 साल 45 साल का जो रियल एस्टेट का है, अभी तभी नहीं है। अच्छा आपकी उम्र भी जवान उम्र ज़्यादा बढ़ा दी मैंने। तो एक मतलब एक तवील आपका एक्सपीरियंस है, आप खुद इस फील्ड से बहुत रिलेट करते हैं, तो वो एक याद आता है कि आपने काम किया। नहीं, मैंने काम किया, मगर मैंने काम तो किया है, बहुत सारे डेवलपर के साथ काम किया है, मगर इतना अच्छा नहीं करा जितना अच्छा आप लोग कर रहे हो। अभी जैसे आप चाइल्ड प्रॉपर्टी का आपने प्रोजेक्ट लिया है, सोलर मॉल है ये, और कराची के अंदर एक बेहतरीन नाम है, तो किस तरीके से आप इसको सोचते हैं? देखिए हम इस तरह से सोचते हैं कि ये काम अभी चाइल्ड बहुत अच्छा चल रहा है। आप देखें कराची के डिफरेंट इलाके में, रोड्स पे, अगर आप डीलर्स की बात करें, बिलबोर्ड्स की बात करें, आपको हर जगह चाइल्ड दिख रहा है। एक महीने बड़ी मेहनत है और आपके बहुत सारे ऑफिस में चाइल्ड प्रॉपर्टीज लगा है। हमारी मेहनत बिल्कुल है, इसके साथ साथ क्रेडिबिलिटी भी है बिल्डर की। देखें एक मेहनत करने का भी तरीक़ेकार होता है, मेहनत भी सही डायरेक्शन में करनी चाहिए ना। तो हम जाहिर है जब मेहनत अपनी 100% कर रहे हैं तो हम डायरेक्शन को सबसे पहले देखते हैं। तो अगर बात चाइल्ड्स की है ना, तो आप देखें कि एक क्लाइंट को क्या चाहिए यार, उसको क्रेडिबिलिटी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें उनको मिल रही हैं। कोई प्रोजेक्ट चाइल्ड का एक ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो बीच में पेंडेंट हो या रुका हो। मगर लोग चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्यों इन्वेस्ट करें, इस सोलर मॉल में क्यों इन्वेस्ट करें? देखें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम शुरू से एक चीज़ देखते हैं कि कराची वालों को बड़े मसाइल का सामना है, जिसमें से सबसे एक बड़ा मसला ये है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ओवर बिलिंग है। के इलेक्ट्रिक से सब परेशान है, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, सॉरी टू से, बट सब परेशान है। तो के इलेक्ट्रिक एक ऐसा दरिंदा है जो हम सबको लूट कर खसूट कर खा रहा है। बिल्कुल ऐसा। और इसकी वजह से ना हम अच्छा कारोबार कर सकते हैं, ना हम घरों के अंदर अच्छे से रह सकते हैं, किसी के ना रोजगार की उसको फिक्र है। अच्छा, इस पर कोई हुकूमत भी नहीं सोच रही। बिल्कुल ऐसा। और कराची का एक वाहिद इदारा है जो हमेशा मैं अपने तमाम प्रोग्राम में कहता हूँ, बिल्डर्स एंड डेवलपर, जो कराची के पूरे पाकिस्तान की रौनकों का, रोजगार का और कई सनतों का पहिया चलाता है। तो
और इसके अंदर भी अब जैसे हम अभी चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ का काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि इनकी हम तारीफ के पुल बांध रहे हैं। सोलर मॉल इन्होंने आवाम का सोचा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि जब आवाम का सोचा जाए ना, तो उधर बरकत होती है। तो अब जो आपने दूसरी चीज़ लेकर आया, इसके अंदर 5,000 रुपये मंथली महाना, इतना सस्ता, तो ये किस तरीके से आप मैनेज करवाएंगे, ये मुझे समझ नहीं आई अभी तक। देखिए, मैंने क्या कहा कि क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी तो ऑलरेडी थी, प्लस ये जो सोलर मॉल आया ना, सोलर मॉल, सबसे पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन यूँ दूंगा कि ये एक वो ज़रूरत थी इस वक्त जिसकी बहुत ज़्यादा, आप समझ लें, शिद्दत से नीड थी अभी कराची के अंदर। अच्छा, ये स्टेप किसी ने तो लेना था। मैं हमेशा से सोचता था कि क्यों हम सोलर को आम नहीं करते हैं। एक माफिया है, एक हमें खा रहा है, हम क्यों इसके उसमें आ रहे हैं, हम ओवर बिलिंग कर रहे हैं। अगर बिल के ऊपर आपके 2 लाख रुपए छप गए ना, आपके यूनिट्स हों या नहीं हो, आपने पे करने ही करने हैं। तो अब ये जो सोलर मॉल आया, क्योंकि हम ऑलरेडी परेशान थे, अवाम ने मोहब्बत बहुत दिखाई है सोलर मॉल का देख के, कि यहाँ पे उनको एटलीस्ट आप एक बात बताएं, एक जो 20,000 रुपये जो रेंट पे दे, एक जो बिजनेसमैन बैठा है ना, 20,000 रुपये रेंट पे, वो बेसिकली 2 लाख रुपए देता है बिजली का बिल। दुकान का रेंट 20,000 रुपये, 2 लाख रुपए वो बिजली का बिल पे कर रहा है, क्योंकि कमर्शियल यूनिट लगे हुए हैं उसको। मतलब अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो भी आप सुकून से नहीं है, कमर्शियल का बिल अलग आना है, ठीक है। तो अब कमर्शियल यूनिट के अगर आप 2 लाख रुपए का बिल ऑन एवरेज 1 लाख रुपए भी लगा ले, तो ये ईयरली 12 लाख रुपए आप के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं। कारोबार कहाँ से करेगा? ठीक है, अब आप सोचे 5 सालों में आपने कितने पैसे दे दिए? तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर की अमाउंट तो आपने के इलेक्ट्रिक को दे दिए 5-10 सालों के अंदर अंदर। तो वो एक बहुत बड़ी अमाउंट सरमायाकारों की बच रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोलर मॉल पे आपको के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग और कोई इस तरह के चक्कर नहीं मिलेंगे। तो ये जो लोग हैं, अब उनको 5,000 रुपये महाना पे दुकान मिल रही है, 10 लाख रुपए दुकान की कीमत है, जहाँ से दुकान की कीमत हमारी स्टार्ट है। तो 10 लाख रुपए की दुकान हो, 5,000 रुपये महाना हो, बिलिंग उसके अंदर जो है वो 0%, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 0% हो, तो कोई टेंशन ही ख़त्म हो गई ना बॉस। और वो बिल्कुल सुरजानी टाउन के इलाके मेन शाहरा के ऊपर एक मॉल बना हुआ है, जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, देखें हर इलाके के अंदर बहुत सारे रोड होते हैं। एक होता है मेन रोड का प्रोजेक्ट, बट एक शाहरा एक ही होती है एक इलाके के अंदर। अगर आप सरजानी टाउन के रोड को भी देखें, ये रोड जो कराची का शहर कहलाता है, जो टावर से शुरू होता है और ये एक बाउंड्री से शुरू होकर बॉर्डर तक जा रहा है, कराची के नॉर्दर्न बाईपास तक जा रहा है। तो इस रोड की एक अपनी वैल्यू है जो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर चेंज होती जा रही है। तो यही बात है कि एक जो कराची का शहर, जो मेन सबसे बड़ी कराची की शाहरा है, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट लोकेटेड है और फिर भी वो 10 लाख रुपए का है। वो KDA की लीज वहाँ पे, फिर भी वो 10 लाख रुपए का है, 5,000 रुपये मान है। तो भाई मिडिल क्लास लोगों के लिए तो ये सीधी सी बात है, कारोबार बनाने का, एसेट बनाने का बहुत अच्छा जरिया है। और यही वजह है कि हमने इस प्रोजेक्ट को हाथ मिलाया, शेक हैंड किया, और शेक हैंड करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपने देखा होगा कि पूरे कराची को हमने चाइल कर दिया है। और इंशाल्लाह आने वाले दौर में जो भी लोग इस तरह के काम मार्केट में करें, आपको पता है आजकल हवा में प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, ज़मीनें नहीं होती, आवाम से पैसे लिए जाते हैं। अगर वो बिक गए तो उन पैसों से ज़मीन खरीद के फिर उसको फिर बनाने के लिए अलग से डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे, जितने की दुकान नहीं होती उससे ज़्यादा डेवलपमेंट चार्ज करना, और फिर उसको फिर बना के देने में 5 साल की जगह 10 साल लगाना। तो ये बड़े मामला चल रहे हैं। क्या बात है, सही है। तो लोगों को यही चीज़ हम अवेयर कर रहे होते हैं। इससे पहले भी हमने अवेयरनेस कैंप्स चलाएं कि लोग इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं ना, तो वो हमसे आगे पेपर नहीं पूछें। पेपर तो हर 2 नंबर आदमी के पास पड़ा है, रद्दी है वो। सबसे पहले आके देखेंगे बिल्डर की क्रेडिबिलिटी क्या है, जो फिजिकल नज़र आती है। हम आपको चाइल्ड मॉल, जो सोलर मॉल है, यहाँ पे साइड पे खड़ा करते हैं, हमें कहीं गाड़ी पे बैठा के दूर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बराबर में ही चाइल्ड मोबाइल मॉल है। इतनी बड़ी पार्किंग्स हैं, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, सारी चीज़ें, पार्किंग आपको वहीं दिखती है, इंफ्रा आपको वहाँ दिखता है, ठीक है। इसके अलावा उसके बिल्कुल बराबर में चाइल्ड मोबाइल मॉल जो है वो एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, जो कि 2 साल के अंदर पूरा ग्रे स्ट्रक्चर उसका तैयार हो गया है। और माजी में बहुत सारे बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जो तमाम डिलीवर हो गए ऑन टाइम। तो हमारे पास तो 0% रिस्क फैक्टर है। और जो आप बताएं, अगर आप फ़ायदे की बात करें तो आपको हर जगह ही बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपका के इलेक्ट्रिक से छुटकारा मिल रहा है। लोग, मैं तो कहता हूँ करोड़ों रुपए में आप दुकान खरीद लो। ये जो अब जिस छुटकारा हम दिला रहे हैं ना, करोड़ों रुपए आप फ्यूचर के सेव कर रहे हैं इससे। नहीं, इस चीज़ को आप पहली दफ़ा लेकर आए। सोलर मॉल का इससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं है कराची में या पाकिस्तान में, ना कोई सोच रहा है, पूरी दुनिया सोच रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान का ना कोई डेवलपर सोच रहा था, ना पाकिस्तान के अंदर कोई सोच रहा था। क्यों? कि उनको पता ही नहीं था इस बारे में। तो मैं समझता हूँ कि चाइल्ड्स ने एक बुनियाद रख दी है, और जो आप लोग काम कर रहे हैं, आपने इस शहर की हिस्ट्री बना दी है कि अब सोलर मॉल, और यकीन करो इतना सुकून मिल रहा है ये सोच कर कि KSC से जान छुड़ जाएगी। खामा खाई के बड़े बड़े बिल, यार मैं महीने के एंड पे इनकम 0,
हुकूमत तो कुछ नहीं दे रही हमें कमाने के लिए। अच्छा, हम जितने भी मेहनत करते हैं हम खुद करते हैं। बिल्कुल। अब जब महीने के एंड पे बिल देखो तो अल्लाह, फिर उसके बाद दूसरे खर्चे देखो तो वल्लाह, तो बड़ी परेशानी फील होती है कि यार खर्चे पूरे करें, बच्चों को पालें, ये किस तरीके से जिंदगी गुजारें। देखिए तो परेशानी, ये इतनी मुझे खुशी हो रही है कि जो आप मॉल लेकर आए हो ना, सोलर मॉल, और इसके अंदर सिर्फ 5,000 रुपये महीना से एक तो उसकी पूंजी बन जाएगी। आज आप उसको एक कॉस्ट में दुकान दे रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा कर उसने एक दुकान की कीमत पूरी करी और अपनी एक पूंजी बना ली। दूसरा, जब वो उस पर कारोबार करेगा या उसको रेंटल देगा तो उसके पास सेव होगी उसकी रकम। तो ये आप जो लोगों के लिए सोच रहे हो, ये मुझे बड़ा खुश कर रहा है। ये बात मुझे, एक चीज और है ना, ये सारी चीजें लोग भी समझ रहे हैं, बट लोगों को इस आपके एक पॉडकास्ट के जरिए एक अवेयरनेस और देना चाहता हूँ। वो अवेयरनेस ये है कि देखिए, हमने एक नई चीज़ का इफ्तिताह किया सोलर मॉल का, लेकिन अदनान भाई आपको भी इस चीज़ का इल्म है कि सोलर मॉल का जो हमने कॉन्सेप्ट लेकर आए, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। हमने चाइनीज़ कंपनीज से, तुर्किश कंपनीज से रब्ता किया सोलर के लिए, सोलर प्लांट्स के लिए। बहुत बड़े बड़े हमारे पास सोलर के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनसे हमने पूरा रब्ता किया है, जिससे हमने एक फिजिबिलिटी बनाई है। एक पूरा हमारे पीछे एक बैकग्राउंड से सोलर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम आ रहा है जिससे हम इस मॉल को लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन हुआ पता है क्या है, अब इसके नाम पे ना बहुत सारे लोगों ने, हमने जब लॉन्चिंग की और कराची में सोलर मॉल किया तो मैंने देखा कि दूसरे तीसरे बिल्डर्स ने भी सोलर मॉल लॉन्च कर दिए। हालांकि मुझे पता है कि उनके पास ना तो कोई सोलर का कॉन्ट्रैक्टर है, ना तो उनके पास इवन शायद सोलर की कोई लैंड होगी, बट उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो अब लोगों को सोलर मॉल बहुत नज़र आने वाला है। बट मैं फिर वही बात करूँगा कि एक बार क्रेडिबिलिटी ज़रूर देखना, और पहले आने वाला तो पहले ही होता है। एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया जो हमने दिया है, हम जितने अपने आइडियाज़ को लेकर स्ट्रांग है, मैं नहीं समझता कि हमारे बाद आने वाले लोग उस तरह से लेके चलेंगे। और मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है अगर एक कॉन्सेप्ट हमने दिया और उसको दूसरे बिल्डर्स फॉलो कर रहे हैं तो ये पूरे कराची के लिए अच्छा है, बट उसको जेन्युइन तरीके से फॉलो किया जाए। कम से कम KSC से जान छूट जाएगी, बिल नज़र नहीं आएंगे। के इलेक्ट्रिक से बस जान एक बार छूट गई कराची वालों की तो कराची तरक्की कर जाएगा, GDP हाई हो जाएगी और शायद हम बहुत तरक्की कर जाएं, क्योंकि खरबों रुपए जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ भत्ते की, मैं इसको भत्ता कहता हूँ, ये बिल नहीं होता, एक भत्ते की जैसे पर्ची आती है ना हमारे पास महीने के एंड में, ये भत्ता आता है जो हमने देना है। क्योंकि भत्ते का भी यही सिस्टम होता है कि आपने देना ही देना है, या तो देना है या तो मरना है। तो यहाँ पे भी मौत ही है। अगर आपके घर की बिजली काट दी जाए तो ना आप खाना खाने लायक रहेंगे, ना आप किसी को मुँह दिखाने लायक रहेंगे, ना आप घर में रहने लायक रहेंगे। आखिर में क्या होगा? और वो जो बाहर आएगा KSC वाला जो लाइट काटने आता है ना, उसकी एक तो शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि उसको चप्पल से मारो, या दूसरा उसकी बात सुनकर, अबे भाई लाखों रुपए तू हर महीने बिल ले रहा है, उसके बाद तू लाइट काटने आ रहा है एक शहरी की, एक पाकिस्तानी शहरी को इतना तजलील। तो मैं समझता हूँ कि यार बड़ा अफसोस होता है। यानी कि चाइल्ड सोलर शॉपिंग मॉल कराची की हिस्ट्री बदल देगा, बिल्कुल बदल और देगा। इससे लोगों को किस तरीके से फ़ायदा होगा? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी एक के इलेक्ट्रिक माफिया से जान छूट जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप अपना कारोबार कर लेंगे बहुत आसानी से। तीसरा फ़ायदा ये है कि ये लोकेटेड कोई फ्यूचर प्लान नहीं है कि आप बहुत दूर जा रहे हैं, ये मेन शाहरा पे सेक्टर 7 है, सरजारी टाउन पे वाक़, मेन शाहरा पे वाक़। चौथा फ़ायदा ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो एक तो सिक्योर है। आप 1 साल के बाद आप मुझसे अब यहीं पे आके देखना कि ये क्या मामला होंगे और क्या रेट्स हो गए यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत यूनिक चीज़ है और बहुत नीड थी। सही वक्त पे सही चीज़ इसको लॉन्च करना, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हमने ये लॉन्च किया है। तो ये 4-5 फ़ायदे तो मैंने आपको उंगलियों पे गिनवा दिए हैं। बाकी अगर आपको इसके बेनिफिट्स बताना शुरू करूंगा कि आवाम को क्या है, तो मुझे शायद कोई 3 से 4 घंटे का एक सेमिनार अटेंड करना पड़ जाएगा। ये मेन बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको अभी बताई हैं। आपने जो चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ की, मुझे पता चला है कि 300 फाइलें आपने बुकिंग के टाइम ली हैं। जी। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने क्या सोचते हुए की है इसमें? देखिए, मुझे सबसे पहली चीज़ अपने डीलर्स पे बहुत एतमाद है। मुझे अपने जो क्लाइंट सर्कल आप कह लें वो बहुत अच्छा है। हमारा क्लाइंट जो हमारे साथ जो है एसोसिएट एक बार हो जाता है, वो फिर हम उसको कहीं जाने देते नहीं हैं। ये क्या जाने देते नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता बदमाशी नहीं है। इसका मकसद ये है कि हम उसको एंटरटेन इस तरह से करते हैं, जो सहूलतें हम देते हैं वो कोई और दे नहीं सकता। और मैं तो अभी भी कहता हूँ, वो डीलर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो हमसे आपके अगर मुलाकात करेंगे तो उनको पता चलेगा हम सिर्फ आपको सर्टिफिकेट पकड़ा के नहीं बेचते, हम बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। हम उनको मीडिया कवरेजेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक बहुत यूनिक चीज़ है। मीडिया पे कवरेज करवाना और सारी चीज़ें करना, वो सब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हम उनके इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, हम उनको हर सतह पे सपोर्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का मसला हो, हम उनके साथ खड़े होते हैं। हम ये नहीं करते कि हमने उनसे काम लेना है और हमने सिर्फ पैसे लेने हैं। भाई तुम सिर्फ पैसे लाओ और पैसे लाते जाओ, और तुम पैसे लाने बंद किया और तुमसे हमारा कोई वास्ता नहीं।
यानी हब ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो कराची के अंदर एक ऐसा माहौल बना रही है कि आप बड़े आसानी से अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़रीद सकते हैं, बड़ी आसानी से अपनी प्रॉपर्टी का इंतखाब कर सकते हैं और मुकम्मल मालूमात आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। क्या मैं बिल्कुल सही ऐसा कह ही रहा है, हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है, तो इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। तो हम मौजूद थे आज अपने बड़े अच्छे एक दोस्त अपने भाई के साथ, साद के साथ, सैयद साद शाह, एक नाम। अच्छा, सबसे बड़ा मैं बताऊं कि मुझे खुशी क्या होती है कि हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है ये कराची में इतना काम कर रहे हैं, हम लोग इतना काम कर रहे हैं। आज जितने लोगों घरों में रहते हैं ना, वो बिल्डर का बनाया हुआ है। जितने पे लोग कारोबार करते हैं वो भी एक बिल्डर का बनाया हुआ है। अच्छा, मैं नया नाज़िमाबाद की बात करूं, उसके अंदर किसी वक्त में ना इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें मिल रही थी, टुकड़ा टुकड़ा करके चीज़ें मिल रही थी, मगर आज करोड़ों रुपए की चीज़ें, सही है, आज लोग खरीद नहीं सकते उसको। फिर आप आ जाए साइमा, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट पे, फिर रूमी बिल्डर जो लिविंग स्टैंडर्ड दे रहा है, और ऐसे सरजानी में जिस तरीके से चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं, तो ये एक डेवलपर कर सकता है। तो इस टाइम 5,000 महीना के ऊपर आपको बहुत बड़ा मौका है, तो आप सबको इस टाइम शामिल होना चाहिए, चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ की फैमिली का हिस्सा बनना चाहिए। ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। तो आ जाइए, अभी आइए, और इंशाल्लाह ताला कराची में जिधर आपको चाइल्ड प्रॉपर्टी का ऑफिस नज़र आए तो यकीन जानिए कि वो आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब होगा। बहुत शुक्रिया।